हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। आज अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स सांख्यिकी। बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत ही शानदार चैप्टर है। ये ऐसा चैप्टर है, अगर कोई बच्चा पास होना चाहता है तो खाली इस एक चैप्टर के ऊपर पास हो सकता है। वो किसी को पासिंग मार्क्स चाहिए तो ये चैप्टर उसी बच्चे के लिए है। समझ गए? तो आज अपन बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक देखना वीडियो को। यानी कि आज की क्लास में आपको इंट्रोडक्शन के अंदर ही 14 नंबर का मैटर मिलने वाला है, क्योंकि चैप्टर 14 नंबर का है और 14 नंबर आपको मिलने वाले हैं। साथ में आप वो चीजें भी सीखेंगे जो आपकी बुक में नहीं है लेकिन फिर भी एग्जाम में आती है। बुक में नहीं है फिर एग्जाम में आती है। आज वो चीजें सीखने का टाइम, और डेफिनेटली 110% वहां से क्वेश्चन आएगा भाई, 110% वहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस चैप्टर में अपन बात करेंगे किसके बारे में? डेटा के बारे में। डेटा के बारे में, ठीक है। डेटा मतलब बहुत सारी चीजों को मिक्स करके, जैसे एक टेबल बनाते हैं, इस पैसे का हिसाब किताब रखते हैं, उस चीज से। अब मैं आपको इन चीजों के बारे में न बता के हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे पहला अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा जो कि डेटा का एक टाइप है। उसके बाद जिसको हिंदी में कहते हैं असतत बारंबारता। ठीक है, एक तो इसके बारे में पढ़ना है। साथ ही दूसरा है ग्रुप डेटा, हिंदी में कहते हैं इसको सतत बारंबारता। सतत बारंबारता। तो ये जो ग्रुप डेटा है सतत बारंबारता, ये आपकी किताब में है। अनग्रुप डेटा असतत बारंबारता बुक में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो आएगा। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि आप क्वेश्चन को देखकर कैसे पता लगाएं कि कौन सा सतत है, कौन सा असतत है, कौन सा ग्रुप है और कौन सा अनग्रुप है। तो अनग्रुप डेटा की पहचान होती है कि उसमें कभी भी टेबल नहीं आती, सारणी नहीं आती। ठीक है, और सतत में सारणी आती है, टेबल आती है। बात समझ गए? शुरू करते हैं 1 बाय 1, एक एक मेथड को समझेंगे, तरीके समझते जाए भाई आप लोग। पहला अनग्रुप डेटा। असतत बारंबारता। इसमें पहला टॉपिक आता है मीन या फिर माध्य। मीन या माध्य, आपको कुछ याद नहीं रखना, खाली आपको इसके सूत्र याद रखने हैं, वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। फिर इसकी ट्रिक्स भी होती है, ट्रिक भी समझेंगे साथ साथ में। ठीक है, तो मीन या फिर माध्य, इसको डिनोट बाद में करेंगे, पहले इसका सूत्र लिखते हैं। सूत्र क्या होता है इसका? फॉर्मूला सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। ठीक है, हिंदी में राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, यह है अपने पास क्वेश्चन, मीन या मीन क्या फॉर्मूला। फिर इसके क्वेश्चन भी बताएंगे, हालांकि बुक में नहीं है लेकिन हम अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस बना के लिखेंगे। फिर इसकी ट्रिक सीखेंगे कि एमसीक्यू में जब ये क्वेश्चन आए तो उसको कैसे करें। तो मेरे पास मीन का एक फॉर्मूला तो ये होता है, एक और फॉर्मूला होता है मीन का निकालने का या माध्य ज्ञात करने। कौन सा? समीशन एक्स बटा एन। समीशन एक्स बटा एन, जहां एन तो होता है वो टोटल नंबर, जितनी संख्याएं हैं। जैसे
कोई क्वेश्चन है मेरे पास 1 2 3 4 5, ये 5 है, तो ऊपर है x, x तो है ये सारी की सारी संख्याएं, x1 x2 x3 x4 x5, और n जो है, n है वो टोटल नंबर 1 2 3 4 5, टोटल 5 है, तो उसको कहते हैं n। ठीक है, कुल संख्या। उसके बाद आगे देखेंगे इसका क्वेश्चन। एक बार इसका क्वेश्चन आया हुआ भी है कि निम्न में से कौन सा माध्य या मीन ज्ञात करने का सूत्र नहीं हो सकता या हो सकता है। चारों में से 3 सही थे, 1 गलत था। ठीक है, तो इसको भी याद रखें। तो ये है मीन निकालने का सूत्र। फटाफट इसको देखें, फिर चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है, समझ में आया? फटाफट याद कर लें इसको, साथ साथ याद कर लें भाई। ठीक है, अब इसके टाइप्स पे चलते हैं कि यहां से कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, 2 टाइप के क्वेश्चन है, वो समझते हैं भाई। पहला यहां लिख दे क्या भाई, चलो दूसरा इधर ही लिख देता हूं मैं इसको, समीशन x बटा n। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। मान लो कोई क्वेश्चन है 2 4 6 8 10 तक ले लेता हूं। मान लो मुझे इसका मीन निकालना है, माध्य ज्ञात करना है, तो मुझे पता है सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। ठीक है, तो नंबर का सम करो, कितना होता है? फॉर्मूले में जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, सबका सम कर दिया, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, तो बटे 5। ठीक है, इन सबको जोड़ो, कितना हो गया? 10 8 18 18 6 24 24 से 4 28 28 और 2 30। ये आ गया भाई टोटल मेरे पास 30/5 = 6। ये आ गया मेरे पास आंसर। एक तरीके का तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन गिवन कर रखा आपको और सबका सम किया, टोटल नंबर से डिवाइड किया, कुल राशियों की संख्याओं से, और काट पीट के आंसर निकाल लिया। पहला तरीका तो ये है। दूसरा एक तरीके का इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि मान लो क्वेश्चन है फिर मेरे पास 275x, x आ गया इस बार, और क्वेश्चन में अगले ने मीन या फिर माध्य क्या कर दिया, मान लो कितना दे दिया, 5 दे दिया। ठीक है, आपको पूछ लिया x का मान। ये दूसरा तरीका है, यानी कि पहले तो आपको मीन पूछ लिया, संख्या देकर मीन या माध्य पूछ लिया, अब आपको x देकर और मीन देकर x का मान पूछ लिया, माध्य देकर x का मान पूछ लिया, तो आपको निकालना पड़ेगा। कैसे? वही सूत्र है, मीन माध्य बराबर इन सब का सम करो 275x बटे 1 2 3 4, टोटल 4 है। ठीक है, उसके बाद मीन की वैल्यू 5 बराबर कितना हो गया, 5 2 7 7 14 14 प्लस x बटे 4, तो ये हो जाएगा 20 बराबर 14 प्लस x, मतलब x बराबर 20 माइनस 14 बराबर 6। ठीक है, कुछ नहीं किया, इधर उधर 4 को इधर भाग में था, गुणा में ले गया और इधर उधर करके आंसर निकाला है बस। ठीक है, तो एक तरीके का इस क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, इन दोनों में से एक तरीके का क्वेश्चन। फटाफट इसको याद कर लें, फिर चलते हैं इसकी ट्रिक की तरफ। साथ साथ इस टॉपिक को खत्म करते हुए चलेंगे भाई, इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो फटाफट इसको देख लिया, अब चलते हैं इसकी ट्रिक की तरफ। ध्यान से समझना भाई, यहीं लिखता हूं ऊपर की तरफ। ठीक है, फिर मैं इसको शॉर्ट्स में भी डालूंगा, तब आप वहां पर भी इसको आसानी से देख सकते हो। ठीक है, आप मुझे बताओ कि मान लो यही क्वेश्चन है। ठीक है, यही क्वेश्चन है 2 4 6 8 10, इसका मीन कितना आया? मीन कितना आया? 6 6 ना। ये तो मैंने ट्रिक से नहीं निकाला, फॉर्मूले से निकाला। ट्रिक से कैसे निकालेंगे? तो याद रखना, देखना इधर क्वेश्चन यही लिखता हूं दोबारा से, 2 4 6 8 10, यही क्वेश्चन है। ठीक है, 2 4 6 8 10 दिख जाएगा क्या? नीचे लिख देता हूं, नीचे लिख देता हूं इसी को, ताकि ऊपर इसकी दिख जाए। 2 4 6 8 10,
तो इसकी ट्रिक क्या चलती है क्वेश्चन की, याद रखना हमेशा, लेकिन हर ट्रिक की कंडीशन भी होती है। कौन सी? जब भी नंबर्स के बीच में, जब भी संख्याओं के बीच में अंतर, डिफरेंस समान होता है तो उसका मीन निकालने की ट्रिक क्या होती है? फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड कर दो, पहले और लास्ट वाले को जोड़ो और 2 का भाग दे दो। 12/2 बराबर 6। 12/2 बराबर 6। यानी कि जब भी अंतर, डिफरेंस समान होगा, जब भी अंतर और डिफरेंस समान होगा तो मीन, माध्य कैसे आएगा? पहले और लास्ट वाले को जोड़ो और 2 का भाग दे दो। ठीक है, एक क्वेश्चन मान लो ये है 2, 4, कोई भी ले लो दूसरा अंतर समान वाला, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55। इसका मीन पूछ लिया आपको माध्य, कैसे निकालोगे? इस तरह निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इस तरह निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ट्रिक से कैसे निकालेंगे? पहला नंबर, लास्ट नंबर दोनों को जोड़ दो। 55 और 5, 55 और 5, 60। कितना आ गया? 60। 60 में 2 का भाग दे दो, 30। समझे कि नहीं? तो हमेशा ट्रिक क्या चलती है, मीन या माध्य ज्ञात करने की। जब भी अंतर समान होगा तो मीन या जो माध्य है वो पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़कर 2 का भाग देने से सीधा आंसर आ जाएगा। फटाफट इसको देखें, फिर चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो अब चलेंगे, ये था भाई आपका मीन या माध्य का इंट्रोडक्शन। आई होप सब बच्चों को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं माध्यिका की, ठीक है, या मीडियन की। मीडियन कैसे निकालते हैं? एक क्वेश्चन मीन का जरूर आएगा भाई। मीडियन कैसे निकालते हैं समझना भाई। पहला, स्टेप बाय स्टेप, पहला काम है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम में, जाओ तो अवरोही क्रम में लिख लो, बात एक ही है भाई। ठीक है, आरोही क्रम में पहला स्टेप तो है आरोही क्रम में लिखना। ठीक है, उसके बाद आगे का काम अपन क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मीडियन या जो माध्यिका है वो बिना क्वेश्चन के समझ में नहीं आती। तो मान लो एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, 5, 7, 4, 1, 11, 9, 5 तो आगे क्या, 6, 11, 11 भी आगे क्या, 8 ले लेता हूं। ठीक है, ये ले लिया मैंने। ठीक है, पहला काम क्या है, इसको असेंडिंग, क्वेश्चन यहीं से समझ जाओगे सारी चीजें। क्वेश्चन में पहला काम है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, आरोही क्रम में। तो मैं इसको आरोही क्रम का मतलब, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते क्रम में, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, मैं इसको लिखते जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको आरोही क्रम में लिखूं तो सबसे छोटा कौन सा? 1, 1 के बाद में 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 11 लिख दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक बार के लिए मैं 11 को हटा देता हूं भाई, ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, पहला काम तो मुझे इसको आरोही क्रम में लिखना, जो मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, अब मीडियन कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे निकालते समझना। पहले आप इन संख्याओं को काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल संख्या हो रही है 7। तो 7 कैसी संख्या, टोटल 7 हो रही है, तो 7 क्या होता है? ऑड होता है, विषम होता है। तो हमेशा याद रखें, जब भी ऑड नंबर आएगा, टोटल ऑड आएगा, विषम आएगा, तो उसका जो मीडियन है वो डायरेक्ट निकल जाएगा, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो यहां देखना कैसे निकालना है, दोनों तरफ से बराबर बराबर नंबर छोड़ने। मीडियन या माध्यिका में दोनों तरफ से बराबर बराबर नंबर छोड़ो, बराबर बराबर छोड़ दिए, 3 3 3 3 बराबर छोड़ दिए, और बीच में क्या बचा? 6। बीच में क्या बच गया? 6। या और ये 6 ही क्या होता है? माध्यिका। मीडियन। 6 ही क्या होता है? माध्यिका, मीडियन होता है। ठीक है, लेकिन कब? जब संख्याओं का टोटल कितना आ रहा है? नंबर्स का टोटल ऑड आ रहा है, विषम आ रहा है, तब मीडियन
डायरेक्ट निकलता है, सीधा निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद इसी को ले लेता हूं मैं 1 4 5 6 7 8 9 और 11। अब इसमें 11 और ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। अब जो नंबर्स का टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8, अब टोटल कितना आ रहा है? टोटल आ रहा है इसका इवन सम। तो जब भी सम या इवन आता है टोटल, तो वहां पर माध्यिका मीडियन कैसे निकलती है? सेंटर में जो दो नंबर बचते हैं, सेंटर में जो दो नंबर बचेंगे उन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना है, या फिर ये कह सकते हैं दोनों तरफ बराबर बराबर छोड़ने के बाद बीच में जो दो नंबर बचेंगे उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो अगर मैं यहां से बराबर बराबर छोड़ू तो 4 और 4, बीच में तो कुछ बचा ही नहीं भाई। जब इवन या सम आया तो बराबर बराबर छोड़ा, बीच में कुछ नहीं बचा। इसीलिए जब इवन या सम आएगा तो जितने बराबर बराबर होते हैं उनमें से एक कम छोड़ना होता है, उनमें से एक कम छोड़ना होता है, ठीक है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, आप लास्ट तक देखना वीडियो को, लास्ट में आपको पता चलेगा इसकी सबसे शानदार बात, ठीक है। तो बीच में जो दो नंबर बचे, कब? जब टोटल इवन आ रहा है, सम आ रहा है, तब बीच में जो नंबर बचे हैं तो मीडियन कैसे निकलेगा? दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब 13/2 कितना हो गया अभी? 6.5। ये होता है इसका मीडियन। बात समझ गए कि जब ऑड आएगा, विषम आएगा टोटल, तब तो डायरेक्ट निकल जाएगा मीडियन या माध्यिका, क्योंकि सेंटर में एक नंबर बचेगा मिड में। और जब टोटल इवन या सम आएगा तब वहां पर जो सेंटर में जो दो बचेंगे, कि बराबर बराबर छोड़ने के बाद तो कुछ नहीं बचता, तो बराबर बराबर जितने छोड़ेंगे उससे एक कम छोड़ना है, और कम छोड़ने के बाद जो सेंटर में जो दो नंबर बचेंगे उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर मीडियन या माध्यिका आ जाती, ठीक है। समझेगी नहीं? आई होप सब बच्चे समझ गए होंगे। समझने के बाद अब इसकी समझते सबसे शानदार चीज, बहुत काम की चीज है, देखना भाई, समझने की कोशिश करना। एक क्वेश्चन लिखा मैंने 1 3 5 7 9, चलो इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 1 3 5 7 9, ठीक है। ये क्वेश्चन है मेरे सामने। अगर मैं इसका मीडियन पूछूं तो आप बता दोगे आसानी से, है? लेकिन इन्हीं को बढ़ाते बढ़ाते 11 13 15 17 19 21 23 ऐसा बहुत सारे बढ़ा दिए मैंने, 100 तक ले गया। ये तो मैंने सीधा असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, सीधा मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, आरोही क्रम में। अगर नहीं होगा तो आपको बनाना पड़ेगा, है ना। तो ध्यान से समझना भाई। एक बार अब इनको मिटा देता हूं क्योंकि मैंने ऐसे लिखे थे, तो छोटे से समझ लो, है ना, क्योंकि छोटे से समझ पाओगे तो आगे बड़ी चीजें आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो अगर मैं इसका मीडियन निकालूं तो आप बोलोगे सर 2 इधर से छोड़ो, 2 इधर से छोड़ो, सेंटर में 5, इसका मीडियन आ गया ना। अब इसकी ट्रिक समझना भाई। अभी अभी जो मीन की ट्रिक थी माध्य की, वही ट्रिक इसमें अप्लाई हो जाती है कि जब डिफरेंस सेम होता है, अंतर समान होता है, तो मीडियन या माध्यिका कैसे निकलती है? फर्स्ट और लास्ट को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, देख लो 5 ही आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मीडियन निकालने का सबसे शानदार तरीका क्या है? जब भी अंतर समान होगा, डिफरेंस सेम होगा, तो फर्स्ट और लास्ट को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। अब एक सवाल और आता है आपके लिए, सबसे शानदार बात इसकी, ठीक है, सबसे शानदार। देखना, क्या मीन की ट्रिक भी सेम ही थी? फर्स्ट लास्ट को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया। मीडियन की भी ट्रिक और सेम ही थी, फर्स्ट लास्ट को ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दिया। कब? जब डिफरेंस या अंतर समान होता है। तो याद रखना, जब अंतर समान हो, यह है थी इसकी सबसे शानदार बात। डिफरेंस सेम, जब डिफरेंस सेम होता है तो जो मीन होता है माध्य, वो किसके बराबर होता है? मीडियन के। माध्यिका की। यानी किसी भी क्वेश्चन में चाहे आपको मीन दे रखा हो, चाहे मीडियन दे रखा हो, चाहे मीन दे के कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे मीन पूछे चाहे मीडियन पूछे,
अगर अंतर समान है तो अगर आप मीन निकाल लोगे तब भी वही आंसर है, वो मीडियन का आंसर बन जाएगा। मीडियन निकालोगे तो वो मीन का आंसर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जब अंतर समान होता है, डिफरेंस सेम होता है, तो मीन और मीडियन दोनों सेम होते हैं। इसका एक क्वेश्चन देखना भाई, फटाफट इसको देख लो भाई, फिर आगे चलते हैं। देखना एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके सामने, ये लिख देता हूं मैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, ये लो हिंदी वालों के लिए 70, 75, ये थोड़ा आसान है, 80, 85, 90, 95, ये है। अब चाहे आप इसका मीन निकाल लो चाहे मीडियन निकाल लो, दोनों सेम ही आएगा। माध्य निकालो चाहे माध्य का, अंतर समान चल रहा है, तो इसका माध्य कितना आएगा? 95 और 5 100, 95 और 5 100, और 2 से डिवाइड किया तो 50 आ रहा ना। मीन इसका 50 आ रहा है, अंतर समान है। मीडियन और मीन की ट्रिक क्या है? दोनों की सेम है। मीन और मीडियन, माध्य माध्यिका की ट्रिक क्या है? सेम है। अब इसका मीडियन अपने तरीके से निकालना। ये तो मैंने मीन निकाला, माध्य निकाला। माध्यिका देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है, तो कितने कितने छोड़ दूं? 19 क्या होता है? 19। ऑड विषम तो बराबर बराबर कितने छोड़ू? 9 छोड़ देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 6 1 7 8 9, 4 3 7 9, 9 छोड़ दिया, सेंटर में 50 आ रहा है। हाँ, तो हमेशा याद रखना ये चीज बहुत काम आएगी चीज। जब अंतर समान होता है तो मीन और मीडियन, माध्य और माध्यिका दोनों हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका जो लास्ट तीसरा है इसका मोड। मोड बहुलक, दोबारा लिखते हैं अभी। मोड या बहुलक, ये तो सीधा सा, इसको कोई समझने की जरूरत नहीं है कि कोई भी नंबर जितनी ज्यादा, सबसे ज्यादा बार जो नंबर आ रहा है किसी भी डेटा में, अगर कोई भी नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है वही मोड होता है, बहुलक होता है। ठीक है, तो इसको कोई समझाने की जरूरत नहीं। जैसे मान लो लिख दिया 2 4 2 3 2 5 2 6 4 2, ये है, ये कोई क्वेश्चन है। अनग्रुप डेटा का है, असतत का है। पता कैसे चला? क्योंकि टेबल नहीं है। ठीक है, यहां से मेरे को ये पता लगाना है कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार है, तो सीधा सीधा दिख रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, इसलिए इसका जो मोड है वो हो गया 2। कोई भी क्वेश्चन है। अब फिर एक सवाल आता है कि अगर 2 संख्या समान आ जाए तो, मान लो जैसे 1 2 3 4 5, इसको कम कर देते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4, 1 2 4 और 4 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये 2 भी 4 टाइम है और 4 भी 4 टाइम है, 2 भी 4 बार है और 4 भी 4 बार है, दोनों समान टाइम है, समान बार है। तो अब जो बहुलक क्या है? अब जो बहुलक होगा वो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, दोनों ही होंगे इसके बहुलक। ठीक है, तो बहुलक क्या होता है? मोड क्या होता है? ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा बार डेटा में आ रहा है वही क्या होता है? मोड होता है, बहुलक होता है। समझ गए? तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे भाई, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा, हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े। ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अच्छा कंटेंट देने की और थोड़ा क्लैरिटी लाने की चीजों में कोशिश करेंगे। और मैं आपको फिर गारंटी देता हूं कि ये चैप्टर ऐसा है जो आपको 14 नंबर देगा। आज की क्लास से 2 क्वेश्चन आपको 110% एग्जाम में मिलेंगे, मेरी गारंटी। नहीं मिले तो जिस दिन बोर्ड एग्जाम हो उस दिन कमेंट करके पूछ लेना भाई। अपना नंबर डाल दूंगा मैं अपने यूट्यूब चैनल पे, अपना नंबर डाल दूंगा मैं। अगर आपको आज की वीडियो से क्वेश्चन नहीं मिला तो एग्जाम में, उस दिन कॉल करके पूछ लेना मेरे को। ठीक है, और आगे जितनी भी वीडियो आएगी स्टैटिक्स से रिलेटेड,
तो 14 से 15 नंबर आपको मिल जाएंगे आसानी से। ठीक है, आराम से 10 बार, जितने नंबर का ये चैप्टर है ना उतने नंबर तो आपको मिलेंगे आसानी से। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में इसके पार्ट 2 की तरफ।